नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जसाना में गहराया पेयजल संकट, भाजपा नेता रमेश बेनीवाल पानी की टंकी पर चढ़े, ग्रामीणों का प्रदर्शन। एनजीओ के सफाई कर्मचारियों के टेंडर में फर्जीवाड़े का आरोप, नगर परिषद कार्यालय पर धरना। विशेष अभियान शुरू, अवैध मॉडिफिकेशन और नियमित नंबर प्लेट पर होगी कार्रवाई। अपंजीकृत चिकित्सकों पर सख्ती जरूरी, लोगों के स्वास्थ्य से नहीं लेना चाहिए खिलवाड़, बोले वैद्य शिव कुमार शर्मा। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद में एनजीओ के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मचारियों के टेंडर में कथित फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंगलवार को एनजीओ के सफाई कर्मचारियों ने टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष पारितोष सारस्वत के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। सफाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर परिषद प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सफाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साडा हक, साडा हक, साडा हक निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। धरने को संबोधित करते हुए पारितोष सारस्वत ने कहा कि नगर परिषद में पिछले 8 से 10 वर्षों से एनजीओ के माध्यम से सफाई कार्य करवाया जा रहा है। नगर परिषद प्रशासन ने टाउन और जंक्शन क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए करीब 400 सफाई कर्मचारियों का टेंडर जारी किया हुआ है, लेकिन शहर में इतनी संख्या में कर्मचारी दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि शहर की बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि टेंडर में दर्शाई गई संख्या के अनुरूप कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि 400 कर्मचारियों का भुगतान उठाया जा रहा है, जबकि वास्तविक रूप में करीब 150 कर्मचारी ही फील्ड में कार्यरत हैं। नगर परिषद के अपने स्थायी सफाई कर्मचारी भी मौजूद हैं। सारस्वत ने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों से फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान उठाने का खेल चल रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि एनजीओ के माध्यम से कार्य कर रहे मजदूरों से मात्र 6,000 रुपए प्रति माह में काम कराया जा रहा है, जिससे वाल्मीकि समाज के श्रमिकों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के नाम पर भी भ्रमित किया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि हाल ही में एनजीओ कार्यालय में जाकर कुछ दस्तावेजों की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। सारस्वत ने नगर परिषद आयुक्त से मांग की कि 400 सफाई कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए और बताया जाए कि कौन कर्मचारी किस क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, दोषी अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने, वर्तमान टेंडर को निरस्त कर नई प्रक्रिया अपनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उनके श्रम के अनुरूप पूरा पारिश्रमिक और अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि वे शहर को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सुनवाई नहीं हुई तो सफाई कार्य का बहिष्कार करने तथा कार्य बंद करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखिए, हमारी सर्वप्रथम मांग यही है, सबसे पहले तो जो ये टेंडर चल रहा है इसको निरस्त किया जाए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि पिछले 8 साल से चल रहा है, किस बेहवर चल रहा है और ये व्यक्ति किसकी परमिशन से इतनी धांधलेबाजी कर रहा है। 400 व्यक्तियों का टेंडर है, 400 व्यक्ति कहाँ पर है पूरे शहर में। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, कहीं कर्मचारी नहीं है। हम अगर किसी को फोन करते हैं कि हमारी गली के अंदर किसी सफाई कर्मचारी के, हमारे पास कर्मचारी नहीं। जब कर्मचारी नहीं तो फिर 400 कर्मचारी कहाँ है। परमानेंट कर्मचारी अलग है और जो एनजीओ के कर्मचारी अलग है। एनजीओ के कर्मचारी 400 कर्मचारियों का है, हमें उसका सारा रिकॉर्ड चाहिए कि वो 400 कर्मचारी कहाँ लगे हुए हैं। अगर ये बात करते हैं ऑफिसों की तो ऑफिसों का टेंडर अलग है कर्मचारियों का, ये 400 कर्मचारी सफाई कर्मचारियों का टेंडर है। हमें वो 400 कर्मचारियों का टेंडर चाहिए, उनका पूछिए कहाँ लग रहे हैं। पहली मांग हमारी यही है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो ये काम चल रहा है इसके अंदर धांधलेबाजी चल रही है, तुरंत प्रभाव से बंद की जाए और जो मजदूर है, जो सफाई कर्मचारी है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। मांग है कि एक ही व्यक्ति को 8 साल से टेंडर दिया गया हुआ है, ये क्या ऐसा लालच है जो उसी को दे रहे हैं। शहर में और कोई आदमी नहीं है काम करने वाला। और दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि जब मैं कल उसके ऑफिस गया तो उसका बेटा था, उसके बेटे ने बोला भी मेरे पास 400 आदमी काम कर रहे हैं फिलहाल। जब मैंने पूछा भी 400 आदमी का रजिस्टर दिखाओ, लिस्ट दिखाओ, तो उसने मेरे को साफ पूरा जवाब दिया, तुम कौन होते हो, तुमको मैं क्यों दिखाऊं, किस बीआई पे दिखाऊं तुम्हें। हम जो कर रहे हैं हमारी मर्जी से करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, तुमसे जो होता है तुम कर लो। फिर इनको सिर्फ 6,000 रुपए में काम लगाया गया है।
हमारे समाज की माता बहना सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं। कौन 6,000 रुपए में पूरे शहर का कचरा साफ करता है? कोई करता है क्या? फिर 6,000 भी इनको पूरा नहीं दिया जा रहा, उसमें भी इनको 4 संडे काट रहे हैं। पीएफ तो इनका पूरा रेगुलर जा रहा 30 दिन का, और इनको सैलरी दे रहे 26 दिन की। सड़क सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस और परिवहन विभाग ने जून माह में विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत वाहनों में किए गए अवैध परिवर्तन, अनाधिकृत लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट तथा वाहन पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह, लेखन प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक पुलिस कार्यालय जयपुर से जारी निर्देशों के बाद पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ कार्यालय ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और यातायात शाखा को अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 जून से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 30 जून तक चलेगा। निर्देशों के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित हो रहे हैं जिनमें मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत संशोधन किए गए हैं। इसमें अवैध बॉडी मॉडिफिकेशन, लाल नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रॉब लाइट, हूटर, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न, काली फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट प्रमुख हैं। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे वाहन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बनने के साथ साथ कई बार अवैध गतिविधियों में भी उपयोग किए जाते हैं। अभियान के दौरान वाहन की बॉडी या चेसिस में अवैध परिवर्तन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अनाधिकृत लाल नीली बत्ती, फ्लैशर, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के विरुद्ध भी नियमानुसार चालान और अन्य कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने, नंबर प्लेट पर अनाधिकृत शब्द, पदनाम, चिन्ह या अन्य लेखन अंकित करने और पंजीयन चिन्ह की दृश्यता प्रभावित करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नियम विरुद्ध नंबर प्लेट पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 192 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के साथ आवश्यक होने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है। पुलिस विभाग ने सभी थाना प्रभारियों को परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीमों के माध्यम से सघन जांच अभियान चलाने तथा प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। यातायात नियमों की पालना के लिए श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर यातायात के आदेशानुसार एवं इस आदेश की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ के आदेशानुसार पूरे जिले में 1/6/2026 से लेकर और 30/6/2026 तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान में जो लोग वाहनों को मॉडिफाइड करवा रखा है, जो प्रेशर हॉर्न लगा रखे हैं जिन्होंने, इसके अलावा काली फिल्म लगा रखी है, नंबर प्लेट लगी है जो नियमानुसार सही नहीं है, और इसके अलावा जो नंबर प्लेट पर कई बार लिखवा लेते हैं, अंकन लिखवा लेते हैं, कोई शब्द का लिखवा लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ लिखवा लेते हैं, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं। और इसी कड़ी में हमारे जो स्टाफ हैं, ट्रैफिक स्टाफ हैं, उनको भी हम मीटिंग जो लेकर उनको निर्देशित किया गया है कि जो कोई ऐसे वाहन मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये पहले से भी हमारी कार्रवाई चल रही थी। अभी हाल ही में हमने निजी बसों के खिलाफ भी किया है कार्रवाई, जो प्रेशर हॉर्न लगा रखे थे। इसके अलावा कई गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। और इसके अलावा एक अभियान में ये भी था बिंदु कि जो लोग वाहनों पर लाल और नीली लाइट लेकर जलाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश प्राप्त हुए हैं। और इनके खिलाफ, वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो वाहन चालक ऐसे इस दिशा में मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये हमारा जो अभियान है लगातार 30/6 तक जारी रहेगा, इसके आगे भी जारी रहेगा पुलिस की तरफ से। और मेरा ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते मैं बार बार भी यही भी आम जन से अपील करता रहता हूं और वाहन चालकों से भी कहता हूं कि आप लोग जो ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालना करें, वाहन को मॉडिफाइड नहीं कराएं। जैसे बुलेट वाहन है, उसके ऊपर साइलेंसर को मॉडिफाइड करवा लेते हैं। अभी हाल ही में हमने जो हीरो जो मोटरसाइकिल पे, उन पर भी लोग वाहन चालक द्वारा जो पटाखा साइलेंसर लगा लेते हैं, पकड़े गए हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय हनुमानगढ़ के पूर्व वरिष्ठ चिकित्सक, पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी, राजस्थान सरकार के नेचुरोपैथी एवं योग सलाहकार रहे वैद्य शिव कुमार शर्मा ने प्रदेश भर में अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा प्रैक्टिस किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। वैद्य शर्मा ने कहा कि केवल हनुमानगढ़ ही नहीं बल्कि राजस्थान के अधिकांश शहरों और गांवों में भी अपंजीकृत व्यक्ति चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। इससे पंजीकृत और योग्य चिकित्सकों की अपेक्षा हो रही है। वहीं आमजन भी भ्रमित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग बिना निर्धारित योग्यता और पंजीकरण के चिकित्सा से संबंधित दुकानें या केंद्र संचालित कर रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है।
उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योग सहित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां कानून के तहत संचालित हैं और प्रत्येक पद्धति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और नियम तय हैं। डिग्रीधारी और पंजीकृत चिकित्सकों को अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति की सीमाओं में रहकर ही उपचार करना चाहिए। अधिकांश चिकित्सक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ अपंजीकृत लोग इन पद्धतियों की आड़ लेकर चिकित्सा कार्य करने लगते हैं, जिसका नुकसान समाज को उठाना पड़ता है। वैद्य शर्मा ने कहा कि समाज में भी जागरूकता की आवश्यकता है ताकि लोग योग्य और पंजीकृत चिकित्सकों से ही उपचार लें। उन्होंने कहा कि यदि शासन प्रशासन का भय और नियमित निगरानी बनी रहे तो ऐसे लोग नियम विरुद्ध कार्य करने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि अपंजीकृत व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रजिस्ट्रार इंडियन मेडिसिन बोर्ड जयपुर सक्षम प्राधिकारी है। बोर्ड समय समय पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश और विज्ञप्तियां जारी करता है कि अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा कार्य करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की सजाओं का भी प्रावधान है। वैद्य शिव कुमार शर्मा ने सुझाव दिया कि संबंधित विभागों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हुए नियमित जांच अभियान चलाने चाहिए। देश के शहर और गांवों में इस तरह की स्थिति है कि काफ़ी लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिससे क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं वो उपेक्षित होते हैं और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं वो उस आड़ के अंदर चिकित्सा के माध्यम से लोगों को भ्रमित करते हैं, जिसके अंदर जगह जगह पर इस तरह की दुकानें खोल लेते हैं। और है तो ये काम सरकार की एजेंसी जो हैं उनको करना चाहिए, जिनकी जिम्मेवारी है। समय समय पर इसका एक सघन जांच होनी चाहिए और सघन जांच होने के बाद में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी सिस्टम है वो सारे सिस्टम है वो एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के अंदर लागू है। आयुर्वेद का एक्ट है 1970, CCIM एक्ट है 1973 है, वो होम्योपैथिक एक्ट है। इसी तरह से इंडियन मेडिसिन बोर्ड एक्ट 1953 है, अमेंडेड 2015 नेचुरोपैथी और योग पे लागू है। तो ये सारे के सारे सिस्टम हैं, उन सिस्टम्स के अंतर्गत ये निर्धारित योग्यताएं रखी हुई है कि BMS है आयुर्वेद से है, BSS होम्योपैथिक से है, BUMS यूनानी से है, BNYS नेचुरोपैथिक से है, MBBS एलोपैथिक से है। तो ये सब डिग्रीधारी हैं, उनको अपनी अपनी पद्धति के दायरे में रह करके उपचार करना चाहिए। डॉक्टर संदीप सिहाग ने कहा कि समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहा है कि प्रैक्टिस करने वाले अपंजीकृत लोगों के खिलाफ जयपुर कोटा में कार्रवाई हुई। उन्होंने बताया कि सतीपुरा बाईपास, चूना फाटक सहित 8 से 10 जगहों पर फर्जी फिजियोथेरेपिस्ट बने बैठे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोग भी उनकी चिकित्सा सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उनकी मांग है कि हनुमानगढ़ में भी फर्जी फिजियोथेरेपिस्ट बने बैठे लोगों को एक्शन लिया जाए। साथ ही आमजन से अपील की कि वे ऐसे लोगों से उनकी डिग्री की जानकारी लें, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। सस्ती चिकित्सा सुविधा के लालच में लोग अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि भाई हनुमानगढ़ के अंदर जैसे अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कोटा में एक्शन ले लिया, जयपुर में एक्शन ले लिया, तो हम चाहेंगे कि हनुमानगढ़ के अंदर भी फर्जी जो फिजियोथेरेपिस्ट जो बने बैठे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये CMHO के अंडर में आते हैं, जैसे एक सतीपुरा के, अपने नाम तो नहीं लेंगे, सतीपुरा बाईपास के ऊपर भी है, चूना फाटक के पास भी है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे अपने किसी सेंटर के ऊपर हमने है नहीं, यहाँ तो कॉलेज नहीं है और नहीं है तो स्टाफ रखना पड़ता है, उसको स्टाफ रख लिया, वो 20 दिन महीने 6 महीने बाद वो ऐसे खुद को फिजियोथेरेपिस्ट समझने लग जाता है। उसको लगता है कि अब सारे काम अपने होंगे, वो मशीनें 2-4 मशीनें रख लेगा, होम विजिट करेगा और ये चीज, और लोग उनसे करवा रहे हैं। बस लोगों से ये आग्रह करने हैं कि सबसे पहले तो उनकी डिग्री पूछो, कोई शंका नहीं है कि पूछना चाहिए। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि वो कहाँ से की है, कहाँ से नहीं, सिर्फ काम से। अब ये चीज है कि आप प्रोफेशनल के पास जाओगे तो पैसे लेंगे, उनसे डरते वो करेंगे 150 रुपए में होम विजिट कर रहे हैं, 200 रुपए में होम विजिट कर रहे हैं, उस चक्कर में वो लोगों से सस्ती करवा रहे हैं। ये नहीं कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारी चीज हमने देखी है कि किसी के स्लिप डिस्क है, अब अपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है उनको ये चीज नहीं पता। उनको तो बस ये पता है कि हाँ जी ये कमर की एक्सरसाइज है, किस चीज में कब करवानी है वो नहीं पता। उस चक्कर में कई बार हमारे पास पैरालिसिस के केस भी आते हैं, कई कट के निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसमें फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, वो भी आते हैं। वर्टिगो के पेशेंट है, चक्कर आ रहे हैं, उसमें बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये लोगों को सावधान रहना चाहिए इन चीजों से, और CMHO सर से ये आग्रह है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए।
श्री खुशालदास विश्वविद्यालय द्वारा छात्र कल्याण क्लब स्पंदन के अंतर्गत संचालित सद्भाव क्लब के संयोजन में आयोजित गुरु शिष्य सम्मान समारोह 2026 प्रेरणादायी और भव्य आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। सिरसा रोड स्थित सेतिया मैरिज पैलेस ऐलनाबाद में आयोजित समारोह में 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 1500 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों के साथ उनके गुरुजन और अभिभावकों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता केवल अच्छे अंकों से नहीं बल्कि अनुशासन, सकारात्मक सोच, उत्कृष्ट संस्कार और निरंतर परिश्रम से प्राप्त होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को बड़े लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया। विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार जुनेजा ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान में 12,000 से अधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है और खेलों में भी विद्यार्थियों ने 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक अर्जित किए हैं। मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त आईजी गिरीश चावला ने विद्यार्थियों को अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर सीखने की आदत विकसित करने की प्रेरणा दी। और ये मेरा ऐलनाबाद गृह क्षेत्र होने की वजह से मैं एसकेटी यूनिवर्सिटी का भी आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आप हर वर्ष बढ़ाते हैं और उन बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो नोहर तहसील के जसाना गांव में पेयजल संकट को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया। पूर्व पंचायत समिति सदस्य और भाजपा नेता रमेश बेनीवाल गांव के वाटर ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए, जबकि बड़ी संख्या के ग्रामीण टंकी के नीचे एकत्र होकर धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीएचईडी विभाग की लापरवाही के कारण गाँव में लंबे समय से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के एक्सीएन द्वारा नहर में पानी नहीं आने के कारण भंडारण नहीं होने संबंधी दिया गया बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। रमेश बेनीवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने वाटरवर्क्स का घेराव करते हुए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। प्रमुख मांगों में गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, वाटरवर्क्स पर सरकारी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, डिग्गियों के चारों ओर सुरक्षा जाल लगाना और करीब 21 लाख रुपए की लागत से बिछाई गई चकजोशिया की ढाणी के पाइपलाइन को शीघ्र चालू करना शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि इन मांगों को लेकर सोमवार को ही नोहर के एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मंगलवार को भी रमेश बेनीवाल अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर डटे रहे, जबकि ग्रामीण टंकी के नीचे धरना देकर प्रशासन और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज गांव जसाना में पीने की पानी की मांग को लेकर हमने आंदोलन शुरू किया है और टंकी पे चढ़े हैं। बार बार अवगत कराने के बाद भी अधिकारियों ने कोई सूझ नहीं ली, इसलिए मजबूरन आज हमें टंकी पे चढ़ना पड़ा है। आंदोलन की मजबूर हुए हैं। हमने बहुत बार अवगत किया, तब जसाना में पाइपलाइन डलवानी थी, डलवानी लेट कर दी, उसमें ना ही इसको जॉइंट किया, ना ही अधिकारियों ने अभी तक पानी के हरियाणा से मांग की। पूरे गांव में पूरे पानी के 1 महीने से किल्लत है, पूरा खारा पानी पी रहे हैं गांव। आज तो उसके कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए हमें आंदोलन को मजबूर आंदोलन करना पड़ा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो? आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। टाउन पुलिस थाना की टीम ने सोमवार रात को एक मकान पर छापा मारकर 30 किलोग्राम डोडा पोस्ट छिलका बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ जब्त कर मकान मालिक सहित 3 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत नामजद मामला दर्ज किया है।
राज्य सरकार ने आबकारी विभाग के प्रवर्तन एवं निरोधक दल के अतिरिक्त आयुक्त के क्षेत्राधिकार को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हनुमानगढ़ जिला आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अधिसूचना के तहत अतिरिक्त आयुक्त आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन बीकानेर को हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू राजस्व जिलों का प्रभार सौंपा गया है। इस जोन का मुख्यालय बीकानेर में रहेगा। राज्य सरकार ने राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की है। नई अधिसूचना के साथ पूर्व में जारी संबंधित अधिसूचनाओं को भी अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के क्षेत्रों का पुनर्गठन किया। जारी आदेश के अनुसार हनुमानगढ़ जिले को 2 भागों में विभाजित करते हुए अलग अलग प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार उपायुक्त आबकारी अधिकारी आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल हनुमानगढ़ प्रथम को हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया और टिब्बी उपखंडों का संपूर्ण क्षेत्र सौंपा गया है। इसकी अधिकारी का मुख्यालय हनुमानगढ़ रहेगा। वहीं उपायुक्त आबकारी अधिकारी आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल हनुमानगढ़ द्वितीय को नोहर, भादरा, रावसर उपखंडों का संपूर्ण क्षेत्र आवंटित किया गया है। इस अधिकारी का मुख्यालय नोहर निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नए आदेश के बाद आबकारी विभाग के प्रवर्तन और निगरानी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।